सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। और इस हवाले से तफसीलात भी आपसे शेयर करते हैं कि अब से कुछ देर पहले ये कहा जा रहा था कि ये फैसला सामने आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक ये फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इख्तलाफ किया गया है। 5 जजेस की अक्सरियत से फौजी ट्रायल जारी रखने का ये फैसला सामने आया है। अदालत ने 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इख्तलाफ है। और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों का समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है। जस्टिस हिलाली का इख्तिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक ये फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इख्तिलाफ है। 5 जजेस की अक्सरियत का फौजी ट्रायल जारी रखने का ये फैसला है। और आपको बताएं कि अदालत ने 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इख्तिलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है और ये अदालत ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इख्तिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है। और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये फैसला अब सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया है। 5 जजेस की अक्सरियत का फौजी ट्रायल जारी रखने का ये फैसला है। जहांजेब अब्बासी से तफसीलात लेते हैं। जहांजेब, फैसले की तफसीलात शेयर कीजिएगा। देखें, 5 जजेस की अक्सरियत ने अब ये शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि 9 मई के वाक़यात की रोशनी में जो मुलव्वस 103 अफराद इस वक्त फौज की ज़ेरे हिरासत हैं, मिलिट्री कोर्ट्स उनके ट्रायल तो जारी रख सकती है, ट्रायल जारी रखे जाएं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उसके ऊपर हतमी फैसले तक सजाओं पर अमल दरामद न करे। केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल करने का जो फैसला है उससे इख्तलाफ किया है। इख्तलाफी नोट अब देखना है कि उसमें क्या वजूहात दी जाती हैं, लेकिन ये बहुत अहम फैसला है। एक जानिब 5 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने पहले ये कहा कि आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अब 5 जजेस ये कह रहे हैं कि ट्रायल किया जाए, लेकिन हमारी हतमी इस केस को कंक्लूड करने तक जो है वो इसके ऊपर कोई सजा के ऊपर अमल दरामद ना हो। काफी अहम सूरत हाल है। अब इसके ऊपर हो सकता है आगे चल के कोई कानूनी तौर के ऊपर भी कुछ पहलू मजीद सामने आए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने बेंच कंपोजिशन के ऊपर बिलखसूस बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ऊपर एतराज उठाया था। उस एतराज को जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह कहकर रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि जवाद ख्वाजा जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने खुद ये असूल तय किया था कि किसी जज के ऊपर एतराज हो तो वो जज ही फैसला करता है कि उसने बेंच से अलग होना है या नहीं होना। केस की समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल जारी रखेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक उन सजाओं के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने आर्गूमेंट्स के दौरान ये तजवीज़ भी दी थी सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ ऐसे ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान भी हैं जिनकी सजाएं जो हैं वो कम हो सकती हैं और हो सकता है उनको बेनिफिट ऑफ डाउट यानी शक का फायदा देकर उनको बरी कर दिया जाए। तो काफी अहम केस है और इसके ऊपर अब ये फैसला दिया गया है। जनवरी के तीसरे हफ्ते में समाज जो है उसका दोबारा तमाम दरख्वास्तों को जो है वो इस पर यकजा करके सुना जा रहा था। दरख्वास्तों में क्या लिखा गया था और आज जब समाअत का आगाज हुआ तो कहाँ से दलाइल का आगाज किया गया? देखें, वफाकी हुकूमत की जानिब से
فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی. اس کے علاوہ بلوچستان حکومت، پھر اس کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے بھی انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئی. شہداء فاؤنڈیشن فورم کی جانب سے بھی. بنیادی موقف سپریم کورٹ میں ان درخواست گزاران کا یہ تھا کہ تفصیلی فیصلے کا ویٹ کیا جائے، اور تفصیلی فیصلہ جب تک نہیں آیا جو ہے وہ اس پر سماعت جو ہے وہ ملتوی کرے. لیکن اٹارنی جنرل فار پاکستان نے پھر کورٹ کو یہ بہت اہم جی جہاں صاحب سے دوبارہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو 5 ججز کی اکثریت سے فوجی ٹرائل جاری رکھنے کی کہا گیا ہے. فوجی عدالت سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک سزاؤں پر عمل درآمد کریں.